हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू आवर चैनल कृतिका बीएलएलबी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर सेकंड, जो कि हमारा है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में कई बार रिपीट हुए हैं और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम जानेंगे जहां से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको हम बता दें कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे हम बीएलएलबी, एलएलबी और पीसीएसजी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल से जुड़िएगा, जिससे कि जो आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं तो वो आप तक पहुंच पाएँ। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जो कि कंपलसरी होते हैं, सभी करना कंपलसरी होता है। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विधि से रिलेटेड कोई ना कोई एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका पहले ही आया, पहली यूनिट से ये आया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित करिए। ठीक है, इसकी पिछले ईयर में आया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति बताइए। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कुछ ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। ठीक है, या इनके सिद्धांत जो है, सिद्धांत भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, या आप पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस तरह से विशेषता क्या है। इस तरह से कोई क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आप इन सारे सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तथ्यहीन मान्यता। आपको बता दें कि मान्यता से रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मान्यता आपका। शॉर्ट और लॉन्ग में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, तो तथ्यहीन मान्यता आया है आपका। और कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि तथ्यहीन मान्यता और वस्तुतः मान्यता। मान्यता क्या है, मान्यता की परिभाषा बताइए, मान्यता के परिणाम। ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बन सकते हैं। नेक्स्ट है रूढ़ि। रूढ़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है। ठीक है, और इस स्रोत से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पिछली बार आया था अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत क्या है। और आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्या, कि वो जो संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधियां क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दोहरी आपराधिकता का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैतवाद, ए नंबर पे आपका कि द्वैतवाद क्या है। ठीक है, द्वैतवाद के बारे में आपको बताना, जो कि राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध का एक सिद्धांत है, द्वैतवाद। ठीक है, पिछली बार आया था अद्वैतवाद क्या है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रूपांतर का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, इनमें भी कोई आ सकता है क्वेश्चन। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस एक और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि समुद्र विधि क्या है, जो कि पिछले साल पूछा गया था। और आ सकता है कि खुला समुद्र क्या है। ठीक है, खुला समुद्र की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में। जी नंबर पे आपका कि मान्यता के विधिक परिणाम बताने। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ऊपर हमने बताया था कि मान्यता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि का शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनता है। पिछली बार आपका आया था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से न्यायिक समाधान कैसे किया जाता है। ठीक है, और आपका पूछ लिया जा सकता है विवाचन क्या है, या कोई और जो क्या कि सद्भावना या मध्यस्थता। ठीक है, वार्ता, ये जो और भी टॉपिक्स हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, इनमें भी कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आई नंबर पे आपका है कि राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता। ठीक है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता क्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी पूछ लिया जा सकता है राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के अपवाद क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका प्रत्यर्पण का उद्देश्य।
प्रत्यर्पण का उद्देश्य भी, प्रत्यर्पण जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेक्शन देख सकते हैं कि सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हमारे टोटल 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 15-15 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है इसको, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये स्टेटमेंट हॉलैंड ने दिया था। ठीक है। और शॉर्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो फर्स्ट यूनिट है उससे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति या अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत जो बताए गए हैं, ये इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत बताने हैं आपको। ठीक है, जो कि जैसे कि आप लोगों को बताया भी था हमने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के मध्य के संबंध क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध के संबंध में क्या कि 5 सिद्धांत दिए गए हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, रूपांतर का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत दिए गए हैं इन सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की मान्यता से आप क्या समझते हो। ठीक है। और क्या मान्यता प्रदान करना एक राजनीतिक कार्य है। ठीक है। मान्यता भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे कि मान्यता की परिभाषा लिखिए। ठीक है। मान्यता मान्यता के तरीके किस किस तरीके से मान्यता दी जा सकती है, और मान्यता के सिद्धांत, जो कि पिछली बार ही क्वेश्चन आया था कि मान्यता के सिद्धांत लिखिए, जो भी सिद्धांत है मान्यता के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन सी, जिसमें कि टोटल 4 मार्क्स होंगे, जो कि पहला आपका इसमें सरल को परिभाषित कीजिए और सरल और प्रत्यर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। सरल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग में बनते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए विधिक औपचारिकताओं की व्याख्या करिए। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो प्रत्यर्पण के लिए है, तो इसमें औपचारिकताएं क्या 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 शर्तें अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत, ठीक है, तो वो आपको बतानी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें केसेस बहुत सारे हैं जो कि केसेस लिख सकते हो। नेक्स्ट है 8 नंबर पे है समुद्र विधि अभिसमय 1982 की विशेषताओं को बताना है। ये टफ है टॉपिक, लेकिन ये हर बार क्वेश्चन आता है। अगर आपको क्या कि प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप इसको छोड़ सकते हो, बाकी टॉपिक्स जो हैं इसके आसपास के यूनिट्स के आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत टफ होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पे राज्य क्षेत्र को खोने के विभिन्न तरीके। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार इससे भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस तरह से दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्य क्षेत्र अर्जित करने के तरीके बताइए। ठीक है, इसमें आया खोने के तरीके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट में इससे बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा था आपको कि हम एक इंफॉर्मेशन देंगे आपको, तो वो इंफॉर्मेशन ये है कि हम बीए एलएलबी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट से 10 तक जितने सेमेस्टर हैं, हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉप 10 सॉल्व क्वेश्चन डालने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एलएलबी या बीए एलएलबी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इससे ज़रूर जुड़िएगा, जब ताकि जब हम आगे वीडियोस डालें टॉप 10 वाले क्वेश्चन, तो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, जिससे कि आप उनको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको सारा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम नहीं होता है उनके पास, कुछ सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं वो। ठीक है, ये हमारा पर्सनल मानना भी है कि कुछ क्या कि हमें यूनिट्स बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने चाहिए, जिससे कि अगर वो लॉन्ग या शॉर्ट में बन जाए, तो हम उनको बेहतर तरीके से अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई अब और भी पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट में हमें पूछिएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।